साईं राम। आप सबको मेरा प्रणाम और आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे, आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं बाबा का चमत्कार बताने वाली हूँ वो एक दूसरा चमत्कार था मेरी लाइफ में और एक बहुत बड़ा चमत्कार था या फिर मेरे को तीसरा चमत्कार था, मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने मन्नत मांगी थी बाबा से कि क्या कहते हैं कि मेरी दीदी का रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से हम ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से रिश्ता नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी दीदी बहुत सीधी है और मतलब अच्छा नहीं लगा था बार बार रिश्ता। बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। तो क्या कहते हैं, तो मैंने ये बाबा से मांगा था। एक और चीज़ मांगी थी, वो दूसरी स्टोरी में आपको बताऊँगी। तो फिलहाल ये हुआ, तो बाबा की कृपा से ये हमारा क्या कहते हैं दीदी का रिश्ता तय हो गया था। तो अब बात आई थी सगाई की। तो जिस दिन सगाई थी दीदी की, उस दिन मेरे फादर तो बहुत बीमार थे और ये भी अलग स्टोरी है, ये भी बताऊँगी। लेकिन पापा बहुत बीमार थे और वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे। सडनली हुआ ये सब। ऐसे नहीं था कि मेरे पापा पहले से बीमार थे या कुछ, वो बिल्कुल हेल्दी थे, कि पापा बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश कर रहे थे दवाई खा के कि उठे, और क्योंकि जिस दिन एंगेजमेंट थी। तो जिस दिन एंगेजमेंट थी, हुआ था कि हलवाई लोग छत में खाना बना रहे थे और इतनी तेज़ हवा चली कि उनका जो हलवाइयों का तंबू होता है लगा होता है, वो फट गया। इतनी तेज़ हवा चली, जहाँ पे हमारी सीढ़ियाँ थी, लोहे की सीढ़ियाँ, और क्या कहते हैं वो उसने सीढ़ियाँ खींच दी। जहाँ पे तंबू बना हुआ था उसने सीढ़ियाँ खींच दी, हमारी वॉल टूट गई। और क्या कहते हैं खंभे जो लगाए हुए थे उसके लिए, जो बांस के खंभे होते हैं ना टेंट लगाने के लिए, वो जो हमने लगाए थे वो भी उखड़ गए। मेरे भैया लोग उसको पकड़ के खड़े थे, मतलब इतना तेज़ तूफान था। तो हमें लगा अब खाना खुना सब बनना रुक गया, क्योंकि वो बहुत तेज़ तूफान, टेबल उड़ने लगे, चेयर उड़ गई, इतनी तेज़ हवा चल रही। हमें समझ नहीं आया कि आज से पहले तो इतने तेज़ तूफान कभी आया ही नहीं। और हमने कहा चलो अब होगा, अब सही होगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। 1 घंटा 2 घंटा, 4 बजे उन्होंने आना था, 3:30 बज गए थे। मतलब तूफ़ान कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तब मैंने लास्ट में बाबा को याद किया। मैंने कहा बाबा, आपकी बेटी की शादी है, आपकी बेटी की सगाई है, आपकी ही कृपा से, आप भी जानते थे कुछ नहीं हो पा रहा था, आपकी कृपा से सगाई फिक्स हुई है और आपकी ही बेटी की सगाई है। अब जो होगा आप देखो। क्या कहते हैं, ये हवा आप देख लो और दिन आती नहीं, आज क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, कैसे परीक्षा ले लो, लेकिन आप देखो, आप जानो आपकी बेटी की सगाई है। मैंने ये कहा था, मुश्किल से 2 मिनट या 5 मिनट हवा बिल्कुल बंद, मतलब बिल्कुल बंद। ऐसा ऐसा चला था। अब कोई बोलेगा हो सकता है कोइंसिडेंस है, अगर कोइंसिडेंस होता तो इतने घंटे हो गए थे हमें। मतलब आप लगा लो 11-12 बजे से हवा चलना स्टार्ट हो गई थी और 3:30 बज गए थे जब लड़के वाले आने वाले थे, 4 बजे का टाइम था। तो इतनी हवा चल रही थी तब। लेकिन अगर कोइंसिडेंस होता तो पहले ही हवा बंद हो चुकी होती या बाद में होती उसके बाद। ये भी तो हो सकता है कि भाई लड़के वाले आ जाते और सगाई स्टार्ट हो जाती, फिर वो हवा बंद होती। लेकिन जैसे ही मैंने कहा बाबा आपकी बेटी की शादी है और क्या कहते हैं, अब आप देखो आपकी बेटी की सगाई है, अब आप देखो ये टेंट फट चुके हैं, टेंट भैया लोग पकड़ के खड़े हैं, टेबल उड़ रहे हैं, आप देखो अब आधा घंटा बचा है। जैसे ही मैंने कहा हवा बंद। मतलब क्या बोलूँ, चमत्कार बोलूँ इसको, क्या बोलूँ बताओ। अगर चमत्कार नहीं बोलूँ तो आप मुझे बताओ क्या बोलूँ मैं। तो हवा चलनी बिल्कुल बंद हो गई और एकदम से। और तब हलवाई लोगों ने जो कटिंग वटिंग की थी, उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया, टेबल फिर से सेटअप करे वहाँ पे। और क्या 4 बजे लड़के वाले आ गए थे, वो बिल्कुल टाइम पे आ गए थे 4 बजे। और उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो गया। तो आप मुझे बताओ, तो ये चमत्कार नहीं है बाबा का तो क्या है। तो ये दूसरा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में बाबा का। और जो मैं कह रही हूँ शादी वाला हुआ था, तो मैंने बाबा से एक्चुअली 3 मन्नत मांगी थी। 3 मन्नत, वो तीनों मन्नत ऐसी थी ना कि मतलब सब कुछ करके देख लिया था, जितनी पॉसिबिलिटी थी सब कुछ करके देख लिया था। पहला था ये मेरी दीदी की शादी वाला। दूसरा ये था कि मेरी जो मौसा जी की बेटी है, उसकी जॉब नहीं लगी। जॉब इन द सेंस, मेरी मौसा जी की कोविड के टाइम पे डेथ हो गई थी, तो उसकी जॉब क्या कहते हैं, जॉब नहीं लग पा रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब जो कर सकते हैं, लाइक कोई रिश्वत मांग रहा है उससे, ठीक है, कोई ये देख रहा है कि हाँ ये छोटी लड़की है तो क्या कहते हैं इसको यहाँ चक्कर कटवाते हैं। मेरी मौसी को चक्कर कटवा रहे थे, मतलब 1-1.5 साल हो गया था उनको भी चक्कर काटते काटते, वो उनको जॉब हैंड ओवर नहीं करे थे वो अभी, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ ये मांगी थी मैंने मन्नत, कि उसकी जॉब के लिए, क्योंकि वो रोज़ फ़ोन करती है, दीदी ऐसे ऐसे करा लेकिन हुआ नहीं, दीदी यहाँ चक्कर काटे लेकिन हुआ नहीं, हम थक गए, हम परेशान हो गए, वो यही करते थे, हम रोज़ वीडियो कॉल में बात होती थी। तो दूसरी मन्नत ये मांगी थी मैंने,
और तीसरी मन्नत ये मांगी थी कि मेरे भैया भाभी हैं, वो मेरी दूसरी मौसी, बड़ी मौसी, उनके बेटे हैं, उनका ना बहुत टाइम से बेबी नहीं हुआ था, उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, बहुत। तो उन्होंने पहले डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, उन्होंने क्या कहते हैं होम्योपैथी, एलोपैथी, वैद्य हो गए, आयुर्वेद हो गया, और बल्कि हम पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ में जो भी पूजा पाठ, यज्ञ योगी जो करा होता है सब करा दिया उन्होंने, लेकिन वो हुआ नहीं, बेबी नहीं हुआ था। तो मैंने तीसरी मन्नत ये मांगी थी। मुझे बताइए, बहुत बड़ी बड़ी मन्नत थी, और मतलब अब लेकिन मैं सच्चे दिल से मांगी थी। मैंने ये मांगा था कि बाबा अगर ये तीनों मन्नत पूरी होती है तो मैं शिरडी आऊँगी दर्शन करने के लिए। अब शिरडी आना, आप सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है, ये क्या मन्नत मांगी थी, लेकिन मेरे लिए शिरडी आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं रहती हूँ उत्तराखंड के एक स्थान में, और वहाँ से मेरे लिए शिरडी आना और उनको लेके आना, क्योंकि मन्नत तो मैंने मांगी थी ना, और मैंने किसी को नहीं बताया था, और मैंने ये बोला था अगर मन्नत पूरी होती है तो मैं इनको लेके आऊँगी जिन जिनकी ये काम पूरे होंगे। तो क्या कहते हैं, अब पता नहीं मन्नत हो पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने बाबा से बहुत सच्चे दिल से मांगा था। एक साथ दीदी की सगाई के बाद उसकी जॉब लगना, और भाभी का क्या कहते हैं बेबी, मतलब न्यूज़ आ गई, गुड न्यूज़ आ गई। मतलब क्या बताओ, अब क्या बोलोगे आप इसको चमत्कार नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे आप, मुझे ये बताओ। तो क्या कहते हैं, ये तीनों तीनों चीज़ें क्या कहते हैं, तीनों न्यूज़ एक साथ आ गई। तो दीदी की शादी हो गई, उसकी जॉब लगी रेलवे में, मौसा जी की जगह पे, मौसा जी रेलवे में थे, और क्या कहते हैं वो ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी, और उनकी बेबी, ये सब हो गया। तो जब ये सब हो गया उसके बाद मैंने कहा अब मुझे शिरडी जाना है। अच्छा, अब शिरडी में मैंने अभी भी उनको ये नहीं बताया था कि क्या कहते हैं मैंने मन्नत मांगी है, क्यों, क्योंकि होता क्या है ना, जब तक कि आपकी कोई विश पूरी, कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो इंसान बोलता है हाँ ये करेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, लेकिन जब वो विश पूरी हो जाती है ना, इंसान बोलता है ज़रूरी थोड़ी उस वजह से हुआ, ज़रूरी थोड़ी है कि यार तूने बाबा से मन्नत मांगी तो उसी वजह से पूरा हुआ, और हाँ हाँ चल लेंगे चल लेंगे, क्योंकि उनका विश्वास तो नहीं है बाबा पे मेरा विश्वास था ना, मैंने मन्नत मांगी थी। तो मैंने कहा लेकिन मुझे तो जाना है। तो मैंने अपनी फ्रेंड को, जो मैंने कहा ना रेलवे में, अपनी कज़न को जो रेलवे में है, मैंने कहा कि क्या कहते हैं हमारी टिकट करा दे शिरडी के लिए, मुझे जाना है, मैं और मम्मी जा रहे हैं। मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे मन्नत मांगी थी, और क्या कहते हैं मैंने तो मौसी के लिए मांगी थी और पायल के लिए मांगी थी। तो उसने कहा दीदी आप लोग जा रहे हो, मैं भी आ रही हूँ, मम्मी भी आ रही है। तो मेरा ये तो पूरा हो गया, क्योंकि उसकी जॉब के लिए मांगी थी, मैंने उसको बताया था, तो वो भी आ गई। बड़ी जेठी को पता चला, जेठी मतलब बड़ी मौसी, जिनके बेटे बहू का बेबी की गुड न्यूज़ आई थी कि हम शिरडी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी आ रही हूँ। तो मतलब ये तो मतलब मुझे तीनों को लेके जाना था, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूँ उनको। तो वो अपने आप ही रेडी हो गई, और फिर हम सब के सब शिरडी गए। हम लोग सभी शिरडी गए, हमारी ट्रेन बुक हो गई थी, सब कुछ बुक हो गया था, ठीक है। और उसके बाद की जो स्टोरी है, हमारी जर्नी है, वो भी एक मिरेकल थी। तो मैं आपको आगे उसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो प्लीज़ आप मेरा वेट करना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद। और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आपको सस्पेंस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख रही हूँ टाइमिंग, तो 8 साढ़े 8 मिनट की वीडियो होगी है ना। मैं कोई एडिट नहीं करूँगी, मैं जैसे ही मैंने रिकॉर्ड की वैसे मैं डालूँगी, मुझे भी एडिटिंग वगैरह नहीं आती है। तो क्या कहते हैं, तो जो भी इसके आगे की वीडियो है ना, स्टोरी है, आपको मैं बताऊँगी कि कैसे हम शिरडी पहुँचे, हमारी ट्रेन का कैंसिल होना, और जिस डेट को हमें जाना था वो ट्रेन कैंसिल हो गई, और कैसे हम शिरडी पहुँचे, क्या क्या हुआ, मैं आपको उसके आगे बताऊँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और स्वस्थ रहना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बाबा को याद करते रहना, और किसी का बुरा मत करना, बस ये। ठीक है, ओम साई राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।